नमस्कार आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज के इस कृतज्ञता मेडिटेशन एपिसोड में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर की गई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के और सीख कर के आप अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे सक्सेस हो सकते हैं, बहुत आगे तक आप लोग जा सकते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन आप सेल्फ ले सकते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में जो है कौन कौन सी वो 3 चीज़ें ज़रूरी है जिसके बारे में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन सर श्री डी शर्मा जी। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार और आपका भी मैं वेलकम करती हूँ आज के इस कृतज्ञता मेडिटेशन एपिसोड में। और जैसा कि सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 7 हैबिट्स के बारे में हमने कहीं पढ़ा है कि 7 हैबिट्स जो है व्यक्ति को जो है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो ये क्या ग्रेटिट्यूड और 7 हैबिट का क्या कनेक्शन है? क्या 7 हैबिट में कहीं लिखा है कि ग्रेटिट्यूड रहो या ग्रेटिट्यूड फॉलो करो? ये आप हमें थोड़ा सा क्लियर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इतने शानदार टॉपिक पे आपने एपिसोड रखा। अंजलि जी, वाकई में आप काबिल तारीफ़ है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कृतज्ञता का कार्य जो है वो एक दिन का नहीं है, एक बार की नहीं है। एक बार आपने मान लो कि अपने माता पिता को कृतज्ञ कह दिया, बाद में गए आए, तो इसमें क्या बार बार इसके अभ्यास करने की ज़रूरत है। और अभ्यास करने से आपकी आदत में आ जाएगा, आपके दिमाग में और दिल में ये छा जाएगा, तब इसका आपको पूरा लाभ मिलना आरंभ होएगा। इसलिए इसकी आदत बनाना ज़रूरी है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव में एक 7वीं आदत है, जो 7वीं आदत कहती है कि आपको अपने शरीर की जो बुद्धिमत्ता है इसको भी बढ़ाना है, और दिमाग की बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाना है, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी। और चौथी एक बात और कहते हैं कि आपको अपनी आत्मा की बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाना है। और आत्मा की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी तरीका है तो वो कृतज्ञता का अभ्यास करना है। तो इसलिए कृतज्ञता 7 हैबिट्स से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और 7 हैबिट्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ रहेंगे, आप जितने ज़्यादा कॉन्शियस ड्रिवन रहेंगे, ट्रस्ट ड्रिवन रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में सारी बातें अनुकूल होती रहेगी। तो क्या फिर जो है कृतज्ञ रहने के लिए हमें जो है मतलब 7 हैबिट को फॉलो करना चाहिए, या 7 हैबिट की हमें कोई ऐसी हैबिट जो है उसे शुरू करना चाहिए, या कृतज्ञ रहने के लिए प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है? ये आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखो, यूँ तो हर व्यक्ति अपने आप को कृतज्ञ कहता है। किसी से भी बात कर लो तो कहेगा मैं माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, भाइयों के लिए कृतज्ञ हूँ, और पत्नी के लिए कृतज्ञ हूँ, पति के लिए कृतज्ञ। जिससे भी बोलो, कोई अपने आप को ये कहना ही नहीं चाहेगा मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। लेकिन प्रोएक्टिवली 7 हैबिट्स में पहली हैबिट है प्रोएक्टिवली मतलब चला करके, पहल करके, पर्पजफुली कि भाई मेरे को इसको जतलाना है कि मैं कृतज्ञ हूँ, और मेरी जो आत्मिक चेतना है वो उच्च हो कि मैं वाकई में इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। और ये अभ्यास करने से धीरे धीरे आध्यात्मिक उच्चतर स्थितियाँ बनती रहती है। इसलिए प्रोएक्टिवली को एक तो यूँ ही चलते ही कह दिया मैं, दूसरा प्रोएक्टिवली का मतलब ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना है जब थैंक्स बोलनी ज़रूरी और आप नहीं बोलो, ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना जब किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना और आप नहीं दो, ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना है जब किसी के घर जा कर के अरे कोई मान लो किसी के कोई गमी हो गई और हो गई तो मिलना। ये सब कृतज्ञता के रूप है। कृतज्ञता सिर्फ बोल देने से नहीं होती, कृतज्ञता के अनेक रूप हैं, और उन रूपों का आपको आदत डालना। इसलिए मैंने कहा आप लिख लो, एक डायरी बना लो कृतज्ञता की, उसमें रोजाना के लिखते चलो। और प्रोएक्टिवली चला करके, पहल करके, जिम्मेदारी लेकर के यदि आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे, कृतज्ञता की भावना को अभिव्यक्त करेंगे, लिखेंगे, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और प्रोएक्टिवली नहीं करोगे तो ढीले ढाले मामले में तो ढीला ढाला ही काम है।
बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही है कि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे तो वो ढीले-ढाले वाली बात हो जाती है। तो हर व्यक्ति को जीवन में सक्सेस होने के लिए प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। प्रोएक्टिव होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जो आप हमारे पिछले वीडियो में जो है जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोएक्टिव के बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा की है। तो अभी सर मैं आपसे लास्ट सवाल ये करना चाहूँगी कि कृतज्ञता और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या चीज़ है? इनका आपस में क्या जो है कनेक्शन है, ये आप हमें बताएं। जीवन में कुछ भी करते हो, आपका जो भी कोई भाग्य है वो कुछ नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, इनका आपस में जो कनेक्शन है, जिससे कम्युनिकेट करते हैं, संवाद भेजते हैं, वही आपकी किस्मत है। इसको अपन क्या है, न्यूरल पाथ बोलते हैं। और इन न्यूरल पाथ में यदि कोई तब्दीली कर दी जाए साइंटिफिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिक के जरिए आपके निगेटिव विचारों को, निगेटिव जो याददाश्ती है, निगेटिव संस्कार है, उनको हटा करके उनकी जगह पॉजिटिव डालना है। ठीक है, न्यूरोप्लास। अब ये कैसा डाला जाए, तो एक ही तरीका है, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी जो निगेटिव चीज़ें, कंप्लेन करने की आदत है, कंपेयर करने की आदत है, क्रिटिसिज्म करने की आदत है, कन्फ्लिक्ट की आदत है, कंपटीशन की आदत है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा शर्मसार होने की आदत है कि मैं तो शर्मिंदा हो गया, नहीं कर सकता, अथवा क्या है, गिल्ट की आदत है, कोई ग्रीफ की आदत है, अथवा फियर है, कोई आपको भय ग्रसित होया हुआ है, अथवा आप में कोई क्या है, घमंड आ गया और आ गया। इस तरह की जो बातें सब निगेटिव है। इन निगेटिव को निकालने के लिए एक वैक्सीनेशन जरूरी है। उस वैक्सीनेशन का मतलब टीका, और टीका है कृतज्ञता का। और वो कैसे लगेगा, जब प्रोएक्टिवली आप इस टीके को लगाएंगे तब। अपने आप टीके नहीं लगते हैं। हेलो, आपने कोरोना में देखा होगा, जब आप कहीं गए, चला करके टीका लगवाया या कोई डॉक्टर आया, अपने आप टीके नहीं लगते हैं। इसलिए अपने आप में कृतज्ञ हूँ, मैं सबका कृतज्ञ हूँ, मैं तो हूँ ही कृतज्ञ माता, ऐसे बोल देने से नहीं होता। ये क्या है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, अपने आप को यानी ज़्यादा होशियार समझना, दूसरों को मूर्ख बनाने वाली बातें। आपको प्रोएक्टिवली कृतज्ञता का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब आपके न्यूरॉन्स में तब्दीली हो जाएगी, तब अपन इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहेंगे। न्यूरोप्लास्टिक के जरिए आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाता है। धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जो है ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखा, कृतज्ञता के बारे में आपने सीखा, 7 हैबिट के बारे में भी आपने सीखा। अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये 3 मिनट की ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही जो है सफल कारगर सिद्ध होगी। तो आप जो है आज से ही जो है एक स्टेप फॉलो करना शुरू करें, और जो है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहे। ग्रैटिट्यूड वाली जो है भावना वो आप अपने अंदर विकसित करें, जिसका जो है परिवर्तन आप केवल 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोग अपने आप में देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा अपकमिंग होने वाले वेबिनार को मिस ना करें, जिसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, वहाँ से भी आप जो है इसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मुलाकात करेंगे नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।